लबासना एक ऐसा संस्थान जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस स्वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है यूपीएससी द्वारा लिया जाने वाला सिविल सर्विस एग्जाम। इस एग्जाम के पीटी मेंस और इंटरव्यू में पास होने के बाद सभी सफल उम्मीदवारों को अलग अलग सर्विसेज प्रदान की जाती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस सहित कई अन्य सर्विसेज। इन सभी सर्विसेज के ऑफिसर्स की लबासना में एक साथ 3 महीने 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसे कि फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। लबासना उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लबासना में सिविल सर्वेंट्स का पहला दिन कैसा होता है और क्या क्या ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। इसके साथ ही लबासना के कैंपस से जुड़े कुछ अद्भुत रोचक तथ्यों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लबासना में पहला दिन। लबासना मसूरी के कंपनी गार्डन रोड में स्थित है। यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है। इसके अलावा देहरादून रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के जरिए भी यहाँ पहुंचा जा सकता है। पहले दिन रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में लबासना के फैसिलिटेशन काउंटर्स बनाए गए हैं, जो कि ऑफिसर ट्रेनीज के लिए यहाँ से टैक्सी के इंतजाम करने का काम करते हैं। हालांकि ऑफिसर ट्रेनीज को टैक्सी का किराया खुद ही देना होता है। टैक्सी पर बैठने के साथ ही ऑफिसर ट्रेनीज का लबासना तक का रोमांचक सफर शुरू हो जाता है। इस सफर के रास्ते में मसूरी की हरी भरी खूबसूरत वादियों को देखना अपने आप में अनोखा होता है। इन खूबसूरत वादियों को देखते देखते समय कैसे बीतता है यह पता ही नहीं चलता। लबासना पहुंचने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को इसी एंट्रेंस गेट से एंट्री करनी होती है। एंट्री करने से पहले गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को आईडी कार्ड दिखानी होती है। इसके बाद अंदर प्रवेश मिल जाता है। चूंकि यह पहला दिन है, तो इस वजह से ऑफिसर ट्रेनीज के साथ आए हुए पेरेंट्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। एंट्रेंस गेट से एंट्री करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को कुछ दूर तक पैदल चलना होता है और फिर लबासना के रिसेप्शन काउंटर पर ऑफिसर ट्रेनीज को दोबारा से चेक किया जाता है। यहाँ पर ऑफिसर ट्रेनीज को अपना आईडी कार्ड दिखाना होता है और इसके साथ ही डीओपीटी से मिले अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी भी जमा करना होता है। इसके बाद ऑफिसर ट्रेनीज को लबासना का आईडी कार्ड इशू किया जाता है। यह आईडी कार्ड 105 डेज के फाउंडेशन कोर्स के खत्म होने तक ही वैलिड रहता है। इस कार्ड के जरिए ऑफिसर ट्रेनीज को लबासना के पूरे कैंपस का एक्सेस प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस आईडी कार्ड से लाइब्रेरी और एकेडमी की कई अन्य सुविधाओं का भी एक्सेस मिलता है। आईडी कार्ड इशू होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को रिसेप्शन काउंटर से मेन कैंपस में एंट्री मिल जाती है। मेन कैंपस में जाने के बाद सबसे पहले जो चीज दिखाई देती है वह है संपूर्णानंद ऑडिटोरियम। यहाँ से 10 कदम दूर चलने के बाद दीवारों पर लिखे कुछ इस तरह के वाक्य दिखाई देते हैं। सीलम परम भूषणम, जो कि लबासना का मोटो है, जिसका मतलब होता है चरित्र ही सबसे बड़ा गुण है। यहाँ से कुछ दूरी पर चलने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा दिखाई देती है। इन्हीं के नाम पर इस अकेडमी का नाम रखा गया है। यहाँ से अब ऑफिसर ट्रेनीज को सार्वेल बिल्डिंग की ओर जाना है, जिसे कि लैंग्वेज ब्लॉक भी कहा जाता है। सार्वेल बिल्डिंग में ऑफिसर ट्रेनीज को रूम अलॉटमेंट किया जाएगा। यहाँ पहुंचने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को रूम की चाबी मिल जाती है। रूम की चाबी मिलने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को साथ में एक कोड भी दिया जाता है। इस कोड के मिलने के बाद ही ऑफिसर ट्रेनीज को यह पता लग पाता है कि उन्हें कौन सा हॉस्टल में रूम मिला है। अगर किसी ऑफिसर ट्रेनी को K805 कोड मिला है, तो इसका मतलब यह है कि उन्हें कावेरी हॉस्टल के 805 नंबर का कमरा मिला है। ठीक इसी तरह अगर किसी ऑफिसर ट्रेनी को G304 कोड मिला है, तो इसका मतलब यह है कि उस ऑफिसर ट्रेनी को गंगा हॉस्टल के रूम नंबर 304 में कमरा अलॉट हुआ है। दोस्तों, लबासना में कई अलग अलग सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करोगे तो इनमें से कौन सा सर्विस सेलेक्ट करोगे? नीचे कमेंट में बताएं। लबासना में कुल 10 हॉस्टल्स हैं, जिसमें से 5 हॉस्टल्स ही ऑफिसर ट्रेनीज को अलॉट होते हैं। वह 5 हॉस्टल्स है गंगा, नर्मदा, कावेरी, हैप्पी वैली एग्जीक्यूटिव हॉस्टल और सिल्वरवुड एग्जीक्यूटिव हॉस्टल। इन 5 हॉस्टल में सबसे पुराना हॉस्टल है हैप्पी वैली एग्जीक्यूटिव हॉस्टल और सबसे नया हॉस्टल है सिल्वरवुड एग्जीक्यूटिव हॉस्टल। यह हमेशा से एक हॉस्टल नहीं था, यह पहले एक होटल हुआ करता था, जिसे कि एकेडमी द्वारा एक्वायर करने के बाद इसे एक हॉस्टल में तब्दील कर दिया गया। इसे एकेडमी का सबसे लग्जरियस हॉस्टल माना जाता है। हालांकि ऑफिसर ट्रेनीज को फाउंडेशन कोर्स के वक्त अपने पसंद का हॉस्टल नहीं मिलता है। उन्हें लबासना एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो भी हॉस्टल अलॉट होता है, उसी में उन्हें शिफ्ट होना होता है। ऑफिसर ट्रेनीज को रूम अलॉटमेंट होने के बाद आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए सरदार पटेल हॉल में जाना होता है। सरदार पटेल हॉल में जाने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट डिटेल अकाउंट सेक्शन पर जाकर सबमिट करना होता है। इसके साथ ही ऑफिसर ट्रेनीज को जीआईएस फॉर्म भी सबमिट करना होता है। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते ही होंगे कि इन एग्जाम्स में एनसीईआरटी बुक्स का काफी अहम रोल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको एनसीईआरटी बुक्स की जरूरत है, तो आप दिशा पब्लिकेशन का एनसीईआरटी प्लस ले सकते हैं, जिसमें आपको 5 बुक्स का कॉम्बो सेट मिलेगा। ये 5 बुक्स है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और साइंस। ये पांचों बुक्स 2 से 4 यूनिट्स में बटे हुए हैं और हर बुक में 8 से 24 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। होम टाउन डिक्लेरेशन और मैरिजियल स्टेटस डिक्लेरेशन की 2 कॉपीज सबमिट करनी होती है। इसके साथ ही डाउरी डिक्लेरेशन की भी 2 कॉपी सबमिट करनी होती है। डाउरी डिक्लेरेशन एक प्रकार का घोषणा पत्र होता है, जिसमें कि ऑफिसर ट्रेनीज शादी के समय दहेज न लेने की घोषणा करते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसके बाद ऑफिसर ट्रेनीज को क्लोज रिलेशन फॉर्म की भी 2 कॉपीज सबमिट करनी होती है। इसके साथ ही चल संपत्ति और अचल संपत्ति के विवरण की भी 2 कॉपीज सबमिट करनी होती है। इसके अलावा तरल संपत्ति के विवरण की भी 2 कॉपीज सबमिट करनी होती है। तरल संपत्ति वह संपत्ति होती है जो या तो पहले से कैश में होती है या उसे तुरंत कैश में तब्दील किया जा सकता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम, बैंक अकाउंट में बैलेंस या घर में कैश। तरल संपत्ति का विवरण देने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को अपने द्वारा लिए गए सभी कर्जों और अन्य देनदारियों का विवरण भी देना होता है। इसके साथ ही फैमिली डिटेल फॉर्म और सिक्योरिटी बॉन्ड भी सबमिट करना होता है। इसके बाद ऑफिसर ट्रेनीज को कंप्यूटर सेक्शन पर जाना होता है। यहाँ ऑफिसर ट्रेनीज का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद ऑफिसर ट्रेनीज को कोर्स मटेरियल दिया जाता है। इन सभी प्रोसेस के पूरा होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को अब कर्मशिला बिल्डिंग की ओर जाना है। कर्मशिला बिल्डिंग लबासना का एक अहम हिस्सा है।
इसी बिल्डिंग में ऑफिसर्स मेस है और लाइब्रेरी भी है, जिसे कि गांधी स्मृति लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। कर्मशिला बिल्डिंग में ऑफिसर ट्रेनीज को ट्रैक सूट सहित अन्य फिजिकल फिटनेस रिलेटेड आइटम्स जाकर लेना होता है। तो इस तरह से सभी फॉर्मेलिटीज के पूरा होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को अब अपने अलॉटेड रूम्स की ओर जाना होता है। ऑफिसर ट्रेनीज को जो भी रूम अलॉट होता है उसमें एक साथ 2 लोग रहते हैं। रूम्स में सभी तरह की फैसिलिटीज मौजूद होती है, जैसे टीवी, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री की भी सुविधा होती है। इसके साथ ही हर रूम में 2 बेड, आयरन टेबल, स्टडी टेबल और टेबल लैंप जैसी कई अन्य सुविधाजनक चीजें भी मौजूद है। रूम में सेटल्ड होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज रूम से बाहर जाते हैं और फिर सभी ऑफिसर ट्रेनीज एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से शाम हो चुका है। अब ऑफिसर ट्रेनीज का एकेडमी में ओरिएंटेशन सेशन होगा, जिसमें ऑफिसर ट्रेनीज को सबसे पहले यह बताया जाएगा कि उनकी क्लासेस कल से शुरू होंगी। इसके साथ ही यह भी बताया जाएगा कि क्लासेस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और उसका सिलेबस कैसा होगा। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी जाएगी कि एकेडमी में कौन कौन से एग्जाम कब होंगे। इसके साथ ही डिफरेंट क्लासेस के टाइम टेबल के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ओरिएंटेशन सेशन के बाद ऑफिसर ट्रेनीज अब ऑफिसर्स मेस की ओर रुख करेंगे, क्योंकि लगभग रात हो चुका है। ऑफिसर ट्रेनीज मेस में पहुंचने के बाद डिनर करेंगे। मेस में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों का आनंद लेने के बाद सभी ऑफिसर ट्रेनीज अपने अपने रूम में चले जाएंगे और कल के दिन की शुरुआत होने की प्रतीक्षा में गहरी नींद में सो जाएंगे। कल का दिन एक नया सवेरा होगा ऑफिसर ट्रेनीज के लिए, क्योंकि कल से ही लबासना में क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।